अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये वीडियो जो है वीडियो नंबर 3 है बेसिक इंग्लिश कोर्स की, और इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा टेलिंग द टाइम, वक्त बताने के हवाले से। पूरे दिन के अंदर 7 वक्त ऐसे होते हैं जिनको आप वर्ड्स की सूरत में बता सकते हो। तो बेसिक इंग्लिश को या फिर इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आपको इन तमाम वर्ड्स का पता होना चाहिए जो कि वक्त बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे मिड नाइट का वर्ड आपको सामने नज़र आ रहा है, तो मिड नाइट का वर्ड आप कब इस्तेमाल कर सकते हो, या अगर कहीं पर मिड नाइट का वर्ड लिखा हुआ है तो आपको पढ़ने के बाद आपके माइंड में क्या आना चाहिए। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, आपको पता चलेगा। दिस इज द मिडल ऑफ अ नाइट। पूरी रात का, पूरी नाइट का जो दरमियानी वक्त होता है उसे मिड नाइट बोलते हैं। अगर गौर करो तो इस वर्ड से ही हमें पता चल जाता है मिड का मतलब दरमियान और नाइट का मतलब रात। तो रात का दरमियानी वक्त, और वो कौन सा होता है, रात 12 बजे को मिड नाइट बोला जाता है। ठीक इसी तरह मिड डे किसको बोला जाता है, मिड डे को बोला जाता है दिन का दरमियानी हिस्सा, जैसे कि लिखा भी हुआ है दिस इज द मिडल ऑफ द डे। पूरे दिन का दरमियानी हिस्सा कौन सा होता है, सुबह 12 बजे, जिसे नून के वर्ड यानी दोपहर से भी हम बोलते हैं उर्दू के अंदर, और इंग्लिश में नून भी कहा जाता है। तो दिन के 12 बज रहे हो तो आप उसको मिड डे के नाम से बोल सकते हैं, और रात के 12 बज रहे हो तो उसको मिड नाइट के वर्ड से आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई। इसी तरह कुछ बच्चों को AM और PM के अंदर भी कंफ्यूजन होती है। तो रात 12 बजे से लेकर जो सुबह 12 बजे तक का जो वक्त होता है उसके साथ हम AM लिखते हैं, और सुबह 12 बजे से रात 12 बजे तक का जो वक्त होता है उसके साथ PM लिखते हैं। तो वीडियो को यहाँ पे रोक लीजिए और ये चीज़ कहीं पे लिख लीजिए अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है, और इससे अपनी ज़िंदगी के अंदर जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे AM PM आप लोगों को याद नहीं होगा। दोबारा से बता देता हूँ, रात 12 बजे से सुबह 12 बजे तक AM, और सुबह 12 बजे से दोबारा रात 12 बजे तक जो है वक्त उसके साथ हम PM लिखते हैं। आगे चलें तो अब मॉर्निंग का वर्ड आप लोगों को नज़र आ रहा है। किस वक्त हम मॉर्निंग का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कहीं पर मॉर्निंग लिखा हुआ है तो उसका मतलब कौन सा वक्त होता है। तो दिस इज़ द टाइम फ्रॉम मिड नाइट टू मिड डे। रात यानी कि रात 12 बजते हैं तो तब से लेकर दिन 12 बजे तक का जो वक्त होता है वो सारा मॉर्निंग का वक्त होता है। हम रात को 2 बजे जो है वो मॉर्निंग का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, लेकिन रात इसलिए बोलते हैं बिकॉज आगे चलेंगे तो आपको डे एंड नाइट की डेफिनेशन भी मिलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम रात बोलते हैं। लेकिन मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है रात 12 बजे के बाद ही, और सुबह 12 बजे तक चलती है। ठीक है, तो जैसे ही मॉर्निंग ख़त्म होती है तो आफ्टरनून शुरू हो जाता है। आप लोगों को पीछे स्लाइड में मैंने बताया था दोपहर के 12 बजे को हम नून बोलते हैं, तो नून के बाद वाला वक्त जो होता है वो आफ्टरनून कहलाता है। तो आफ्टरनून कब से कब होता है, सुबह 12 बजे से शाम 6 बजे तक का वक्त जो होता है वो आफ्टरनून का कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पढ़ लीजिएगा। इसी तरह इवनिंग कब होता है, आफ्टरनून के बाद इवनिंग शुरू हो जाती है। शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक का जो वक्त होता है वो इवनिंग कहलाता है। अगर रात के 9 बज रहे हैं, रात के 10 बज रहे हैं, या फिर PM AM में बोलूँ तो 9 PM 10 PM 11 PM, तो सारी ये इवनिंग का वक्त होता है। ठीक है, होती है रात है बट इवनिंग कहलाती है। शाम 5 बजे इवनिंग नहीं कहलाती, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इवनिंग आफ्टर 6 PM कहलाती है। ठीक है, आगे चलो तो डाउन। डाउन कब होती है, सुबह सवेरे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ द टाइम व्हेन द सन राइजेस और कम्स अप। जब सूरज निकलता है तो उस निकलने वाले वक्त को बोलते हैं डाउन, जिसे सनराइज के तो नाम से भी हम बोलते हैं। इसी तरह डस्क इसका ऑपोजिट है, इसका उलट है। जब सूरज गुरूब होता है जिसे हम सनसेट कहते हैं तो उसे डस्क कहा जाता है। दिस इज़ द टाइम व्हेन द सन सेट्स और गोज डाउन। जब सूरज गुरूब होता है, नीचे जाता है, तो डस्क उस वक्त को बोला जाता है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। आगे चलें तो नाइट और डे आ जाता है। तो नाइट और डे के बारे में आसान है कि दिन में 24 घंटे होते हैं एक दिन के अंदर, वन डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं। तो इन 24 घंटों में जब अंधेरा होता है, जब डार्कनेस होती है, तो उस वक्त को बोलते हैं नाइट, और जब रोशनी होती है, लाइट होती है, तो उस तमाम वक्त को डे कंसीडर किया जाता है। पढ़ भी लेते हैं, द टाइम फ्रॉम सनसेट टू सनराइज। सूरज गुरूब होने से लेकर सनराइज, सूरज निकलने तक का वक्त जो है वो नाइट कहलाता है, और द टाइम फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, जब सूरज निकल जाता है तब से लेकर सूरज गुरूब होने का वक्त जो होता है
तब तक को डे कहा जाता है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। आगे चलें तो अब आस्किंग द टाइम, जैसे हेडिंग से पता चल रहा है कि वक्त को जो है आप इंग्लिश में कैसे पूछ सकते हो किसी के साथ, तो 4 तरह से पूछ सकते हो। ये 4 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रखे हैं। तो आप ये भी बोल सकते हो व्हाट्स द टाइम, आप ये भी बोल सकते हो व्हाट टाइम इज़ इट, आप ये कहकर भी पूछ सकते हो हैव यू गॉट द राइट टाइम, और आप ये भी कह सकते हो व्हाट टाइम डू यू मेक इट। तो आई थिंक इन चारों के बजाय हमें पहली जो लाइन है उसी को इस्तेमाल कर लेना चाहिए। आसान है, सबको समझ भी आ जाएगी और हमें भी समझ में आ जाएगी। तो ये जो निशान नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं अपॉस्ट्रॉफी का मतलब आप सिंपल यहाँ पे ये समझिए ये व्हाट इज़ है, ठीक है, ये एस मतलब इज़ है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द टाइम आप ये कहकर क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर किसी से आपने वक्त पूछना है तो क्वेश्चन क्या बना, व्हाट्स द टाइम प्लीज़। प्लीज़ जो है आप ऐड कर दोगे तो जेंटलमैन वाली फीलिंग या फॉर्म बन जाती है। तो क्वेश्चन पूछना आपको आगे इंग्लिश के अंदर, आंसर देना है तो आप क्या कहोगे, इट्स 3 o'clock। तो आप ये बोल सकते हो इट्स 3 o'clock, इट्स 4 PM, इट्स 9 PM, इट्स 9 o'clock, इट्स 10 o'clock। तो ओ क्लॉक के ऊपर भी बात करते हैं अभी थोड़ा सा आगे चल के, लेकिन ये अभी बात कर लेते हैं। तो देखिए जब भी पूरा घंटा होता है ना तभी हम ओ क्लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 3:15 हो रहे हैं या 3:15 हो रहे हैं तब ओ क्लॉक इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते इट इज़ 3:15 o'clock, ये गलत हो जाएगा। जब भी एग्जैक्ट टाइम होता है, जैसे इधर 12 बज रहे हैं तो अब ओ क्लॉक लगा सकते हो, इट्स 12 o'clock, इधर इट्स 3 o'clock, अगर कहीं पे 8 बजे तो इट्स 8 o'clock, यानी पूरा घंटे को साथ जो है हम ओ क्लॉक लगाते हैं। तो ओवरऑल टाइम के बारे में आप कैसे जवाब दे सकते हो, ये वाला हिस्सा जो होता है ये थोड़ा मुश्किल हिस्सा है। आई डोंट नो, पता नहीं कौन लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरी ये वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि इंग्लिश में हम बेसिक्स तो बनाएं, बाकी सब चीज़ें तो बात की बात है। तो पूछेंगे कैसे, व्हाट्स द टाइम प्लीज़, जवाब कैसे देंगे, 5 बज रहे हैं तो ओ क्लॉक में आप जवाब नहीं देना चाहते तो आप ऐसे बोल दो इट्स 5। इसी तरह अगर 5:15 हो रहे हैं इट्स 5:15 बोल दो, यानी आगे तो काउंटिंग है, सिर्फ शुरू में इट्स लगा दो, जिसका मतलब क्या होगा इट इज़। इधर इस घड़ी में क्या बजा है 5:30, तो आप लोग बोल दोगे इट इज़ 5:30, या इकट्ठा बोलो तो इट्स 5:30। और इधर क्या बजा है 5:45, तो आप लोग बोल दोगे इट्स 5:45। इधर 6:23 यानी कि टाइम हुआ है तो इट्स 6:23। अगर AM PM लगाना चाहते हो तो और अच्छा हो जाएगा, इट्स 5:30 PM, इट्स 5:30 AM वगैरह वगैरह। तो आई होप इस स्लाइड से भी आप लोगों को कुछ ना कुछ तो ज़रूर समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम यूनिट्स ऑफ टाइम के ऊपर कि टाइम जो है उसको किस तरह से डिवाइड किया गया है। जैसे 1 सेकंड के अंदर मिली सेकंड कितने होते हैं, 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं। 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। 1 आवर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। 1 डे के अंदर कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। और इसके अलावा 1 वीक के अंदर कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। 1 मंथ के अंदर कितने डेज होते हैं, कोई 28 का महीना होता है, कोई 29 का, कोई 30 का, कोई 31 डेज का भी हो सकता है। 1 ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं, 365 या फिर 366 डेज भी हो सकते हैं। 1 ईयर के अंदर कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। 1 डिकेड, यानी जब भी डिकेड आ जाए तो 10 समझ लो आप, तो 1 डिकेड कितने ईयर्स का होता है, 10 ईयर्स का होता है। 1 सेंचुरी, है क्रिकेट वाली है, जब भी सेंचुरी होती है तो उसका मतलब 100 होता है, तो 1 सेंचुरी मीन 100 ईयर्स। और जब भी 1000 ईयर्स हो जाते हैं तो उसे 1 मिलीनियम बोला जाता है। आई होप कुछ ना कुछ तो इससे भी आप लोगों को पता चला होगा। तो इसके साथ ही ये वीडियो यहाँ ख़त्म होगी। इन दी एंड जो है मैंने ये आपके टेस्ट के लिए सारे वर्ड्स लिख दिए। वीडियो को यहाँ पे रोकिए और ख़ुद अपने आप से पूछिए मॉर्निंग कब से कब तक होता है, आफ्टरनून कब से कब तक होता है, इवनिंग कब से कब तक, और ये सेल्फ टेस्ट के तौर पे ये सारे वर्ड्स मैंने लिख दिए। आगे चलो, तो इसके साथ ही वीडियो ख़त्म हो गई। वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देखी, इसके लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।